प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी बंधुत्वस्य संदेष्टा रविदास का अध्ययन करेंगे। इसमें रविदास के विषय में उनका जीवन परिचय बताया गया है। संदर्भ देखें। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के बंधुत्वस्य संदेष्टा रविदास पाठ से लिया गया है। इसमें रविदास के जीवन चरित्र का वर्णन है। अर्थ: परमोपासकस्य रामानंदस्य, परम उपासक रामानंद के 12 शिष्या 12 शिष्या शिष्य आसन थे इति ऐसा भणन्ते कहा जाता है। परम उपासक रामानंद के 12 शिष्य थे ऐसा कहा जाता है। तेषु शिष्येषु रविदासो, उन शिष्यों में रविदास, लोके रैदास संज्ञया, संसार में रैदास नाम से ख्यात प्रसिद्ध एक शिष्य आसीत इति उच्यते, आसीत थे ऐसा कहा जाता है। उन शिष्यों में रविदास, संसार में रैदास नाम से प्रसिद्ध एक शिष्य थे ऐसा कहा जाता है। रविदास से जन्म काश्याम, रविदास का जन्म काशी के मांडूर नामनी मड़ुआडीह नाम के ग्रामीण गांव में 1 उत्तर चतुर्दश शतम में 1 और 71 उत्तर आगे 1471 विक्रमाब्दे विक्रम संवत में माघ मासस्य माघ महीने की पूर्णिमायाम तिथौ, पूर्णिमा तिथि को रविवासरे अभवत, रविवार को हुआ था। रविदास का जन्म काशी के मड़ुआडीह नाम के गांव में 1471 विक्रम संवत में माघ महीने की पूर्णिमा तिथि को रविवार को हुआ था। रविवासरे तस्य जन्म इति हेतु, रविवार को उनका जन्म हुआ था, इस कारण से रविदास इति नाम, रविदास ऐसा नाम जातम हुआ इति अनुमीयते, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। रविवार को इनका जन्म हुआ था, इस कारण से उनका नाम रविदास हुआ, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। पंचदश्याम 15वीं शताब्दी से भारतीय लोगों का जनजीवन अति क्लिष्टम आसीत, बहुत कष्ट से युक्त था। 15वीं शताब्दी में भारतीयों का जीवन बहुत कष्टमय था। यवन शासक आक्रांतो देश, यवन शासकों से पीड़ित देश, मिथा आपस में कलहायमान, लड़ाई झगड़ा करते हुए, भारतीय राजा दुख दैन्य ग्रस्ता, दुख और दीनता से ग्रस्त थे। सर्वतोपेक्षिता, हर प्रकार से उपेक्षित। भारतीय लोग विविध धर्मानुयायीषु, अनेक धर्मों के अनुयायियों को प्रवृत्तो विद्वेषा उत्पन्न देश में जाति वर्णे विभक्तो, जाति दर और वर्ण में बटे हुए भारतीय समाज की इति देश की, ऐसा देश की दशा को दर्शम देख कर दूयमाना हृदया, दुखी हृदय वाले, तदानिरंतना उस समय के महात्मा संतश्च, संत ईश्वरम एव, ईश्वर ही शरणम इति, ईश्वर की शरण है ऐसा मान करके ईश्वर के प्रति समर्पित संत होकर परमात्मनो व्यापकत्वम, परमात्मा की व्यापकता का, तस्य सर्वशक्तिमत्वंच, और उसके शक्तिमान होने का बोधयति अस्म, बताते थे। 15 यवन शासकों से पीड़ित देश में आपस में लड़ाई झगड़ा करते हुए भारतीय राजा
दुख और दीनता से ग्रस्त और हर प्रकार से उपेक्षित भारतीय लोगों के अनेक प्रकार के धर्मों से प्रवृत्त विद्वेष जाति वर्ण में बटे हुए भारतीय समाज की इस प्रकार की देश की दशा को देख देख करके दुखी हृदय वाले उस समय के महात्मा संत ईश्वर का ही शरण मान करके ही ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के परमात्मा की व्यापकता और उसके सर्वशक्तिमान होने को बताते थे। वस्तुतस्तु वास्तव में तादृशा महापुरुषा, उस प्रकार के महापुरुष संत शब्द से भारतीय जनमानस में समादृता भवन आदर के पात्र हुए। ए पर दुख कातरा, जो दूसरे के दुख से दुखी रहते थे। परहित रता, दूसरे की भलाई में लगे रहते थे। दुखित जन सेवा परायणा, दुखित लोगों की सेवा में लगे रहने वाले थे। दलितान शोषितान प्रति, दलितों और शोषितों के प्रति सदया, दया से युक्त थे। स्वसुखम अविगणंत, अपने सुख की चिंता न करते हुए यदृच्छा लाभ संतुष्टो चासन, जो कुछ भी मिल गया उसी में संतुष्ट रहते थे। वास्तव में उस प्रकार के महापुरुष संत शब्द से भारतीय लोगों के मन में आदर के पात्र हुए, जो दूसरे के दुख से दुखी, दूसरों के भलाई में लगे रहने वाले, दुखित लोगों को सेवा में लगे रहने वाले, दलितों शोषितों के प्रति दया से युक्त, अपनी सुख की चिंता न करते हुए जो कुछ मिल गया उसी में संतुष्ट रहते थे। सत्पुरुष महात्मा रविदास स्वकर्मणि निरतः, अपने कर्म में लगे हुए परमात्मा महात्म्य उपवर्णयन, परमात्मा की महानता का वर्णन किए। दुखितान जनान प्रति, दुखी लोगों के प्रति सदय हृदय कर्मणः, दया से युक्त हृदय से कर्म करते हुए प्रतिष्ठा को लोके स्थापयत, संसार में स्थापित किया। सत्पुरुष महात्मा रविदास अपने कर्म में लगे हुए परमात्मा की महात्म्य महानता का वर्णन करते हुए दुखितों और लोगों के सहृदय कर्म के साथ प्रतिष्ठा का संसार में स्थापना किए। धर्म से बाह्य आचार्य, धर्म के बाहरी आचरण एवं ही परस्पर वैरस्य, आपस में शत्रुता का कारण हेतुरीति कारण है। स विश्वसिति, उनका विश्वास था। अतो बाह्य आचारान, इसलिए बाहरी आचरण को परिहाय छोड़ करके धर्माचरणम विधेयम, धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म के बाहरी आचरण ही आपस में वैर का कारण है, ऐसा इसमें वह विश्वास करते थे। इसलिए बाहरी आचरण को छोड़ करके धर्म का आचरण करना चाहिए। गंगा स्नात शरीरम शुद्ध अपेक्षया, गंगा में स्नान करने से शरीर शुद्ध करने की अपेक्षा मनसा शुद्धि आवश्यक कीर्ति, मन की शुद्धि करना आवश्यक है। तेनोक्तम, उन्होंने कहा, पूते तु मनस, पवित्र मन में, काष्ठल्यामेव, कठौते में ही गंगा हैं। तस्योक्ति, उनकी कहावत, प्रसिद्धेव आस्ति, प्रसिद्ध ही है। गंगा में स्नान करके शरीर पवित्र करने की अपेक्षा मन की शुद्धि करना आवश्यक है, ऐसा उन्होंने कहा। पवित्र मन में होने पर कठौते मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह कहावत उनकी अधिक प्रसिद्ध है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग दोहरा करके लिखेंगे। शेष भाग अगले वीडियो के साथ आपसे रूबरू होंगे और आपसे दूसरे वीडियो के साथ जुड़ूंगा। और जहां आप सबके समझ में न आया हो वह आप मेरे कमेंट बॉक्स में भेजें। और जो बच्चे अभी मेरे YouTube चैनल राजेश प्रकाश मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबावें, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई जानकारी आप तक को मिलती रहे, आप उसका लाभ लेते रहें। शेष अगले वीडियो के साथ आपसे जुड़ूं।